रियासत थी? मारवाड़ रियासत सबसे बड़ी थी। मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत हुआ करती। मारवाड़ के जिस राजा ने संधि की थी 1818 में अपने, उस राजा का नाम था मान सिंह। क्या नाम था? अच्छा, मान सिंह ने जब संधि की तो मान सिंह से अंग्रेजों ने पूछा कि भाई तू कहाँ का राजा है? तो उसने कहा भाई मारवाड़ का राजा हूं। तो तेरे पास कौन कौन से इलाके हैं, कितना क्षेत्र है तेरा, मैप दिखा भाई तेरा। तो उसने जब मैप दिखाया तो उसने जो मारवाड़ का मैप दिखाया तो उसने कहा भाई नागौर मेरे पास है, जोधपुर मेरे पास है, पाली मेरे पास है, बाड़मेर मेरे पास है, जालोर मेरे पास है, सिरोही मेरे पास है। बाकी सब बातें तो उसकी सही थी, पर सिरोही उसके पास नहीं था। पर उसने कहा भाई ये अंडर में ही हमारे, अलग नहीं है। सिरोही बेचारी वैसी छोटी सी रियासत थी। तो अंग्रेजों ने ये समझा भाई सिरोही किसके अंडर में आता है? मारवाड़। तो जब यदि हम मारवाड़ से संधि कर लेंगे तो सिरोही से संधि करने की आवश्यकता। तो अंग्रेज चला चला के अपने राजाओं के पास गए थे। अंग्रेज ज्यादा कर रहे थे सर दोस्त बनो यार, फ्रेंडशिप कर लो हमसे, मुझसे दोस्ती करोगे टाइप वाला फील ले रहे थे। सिरोही के पास गए नहीं। सिरोही वाले उल्टे एकदम यूं नहा धो के तैयार बैठे कि भाई हमारे पास भी अंग्रेज आएंगे और हम भी उनसे क्या करेंगे, संधि। पर अंग्रेजों का ध्यान ही नहीं। तो फाइनली सिरोही वाले अंग्रेजों के पास गए। ऐसी क्या खता हुई, हमने कौन सी मोरनी के बाटे मारे थे? अच्छा, पूरे राजस्थान से दोस्तियां की है हमारे साथ। तो अंग्रेजों ने कहा भाई साहब आप कौन? सब मैं सिरोही का राजा हूं। ये कहां पड़ता है सिरोही? उसने मैप में दिखाया कि साहब ये रहा। अंग्रेजों का झूठ बोलते हो, ये तो मारवाड़ का भाग है। उसने किसने कहा आपको? उसने मान सिंह ने संधि की तब कह दिया हमें 1818। अरे वो झूठ बोलता है सर, और हम उनका भाग है नहीं है, हम अलग राज्य हैं। मारवाड़ में राठौड़ वंश है, हम चौहान है। सिरोही में चौहानों का राज है। और सर आपके पास तो इतिहासकार बेटा जेम्स टोड, इससे पूछो, ये सारे दिन किताबें लिखता रहता राजस्थान की, इसको पूछो थे कि हम अंडर आते हैं क्या? अंग्रेजों ने टोड को कहा टोडने का अंदर तो नहीं आते भाई, ये तो अलग है, और बाकी मारवाड़ जो है वो अलग है। इसलिए अंग्रेज सिरोही से संधि करते हैं 23 में। सिरोही से संधि कब करते हैं? तो मैं कई बार जब बच्चों को पढ़ाता हूँ कि सिरोही अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की, तो लगता है अच्छा अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में कौन संधि करता है? तो लगता है सबसे लास्ट में कौन झुका है। ऐसी बातें नहीं करनी अपने। आई बात समझ में कि भाई ये मारवाड़ वालों के चक्कर में संधि नहीं हो पाई, वरना सिरोही वाले तो तैयार ही बैठे थे कि हमें तो करनी है यार फ्रेंडशिप अंग्रेजों से। इतने गोरे गोरे से थे, कौन नहीं करे उनके साथ। अपने वाले सारे तैयार थे उनसे संधि करने के लिए। तो ये ध्यान रखना आपने। तो मैं ये लिखवा दूं थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा लिखना शुरू करो अपने। बीच बीच में बात बता दूंगा दूसरी। ठीक है, मतलब क्या होता है? दो लोगों के बीच में बात है ना, आपके और मेरे बीच में कोई बात करे तो उसको अपने क्या कर देंगे? हमारे बीच का क्या है? एजेंट। ना मेरे को प्लॉट खरीदना किसी से, तो मैं कहता हूँ यार एजेंट कौन है जो उस मालिक से मेरी बात करवा दे। मेरे को बिजनेस शुरू करना है, किसी बिजनेसमैन से मिलना है, तो मैं देखता हूँ यार उससे मेरी बात कौन करवा दे, तो वो मेरा क्या हो गया? एजेंट। ऐसे ही होता है एजेंट। एजेंट कैसी बातें कर रहा है? पॉलिटिकल, तो उसको हमने क्या कर दिया? पॉलिटिकल एजेंट। रहेगा कहाँ पे? तुम्हारे पास रहेगा, रेजिडेंस तुम दो, रेजिडेंस दे रहे हो इसलिए क्या हो गया? तो प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का एक बंदा रहता था, उसको क्या बोलते? पॉलिटिकल एजेंट, या क्या बोलते? समझ में आई बात? लिखो, प्रत्येक रियासत में इन एवरी स्टेट की तरफ से भी कौन लड़ेंगे? अंग्रेज। जयपुर को जोधपुर से लड़ना है तो जयपुर की तरफ से कौन लड़ेंगे? अंग्रेज। जोधपुर की तरफ से कौन लड़ेंगे? अंग्रेज। वो आपस में क्यों लड़ेंगे? इसलिए अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान में युद्ध बंद हो गए। अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान में युद्ध इस दृष्टि से गोल्डन एरा है, सुख पाए लोग, लड़ाइयां बंद हुई। वो बिठा के समझा देते क्यों लड़ रहे होते। बिजनेस बिजनेस करो यार, आईएएस वाईएएस बनो, क्या पड़ा है? लड़ाई वड़ाई करने में कुछ भी पड़ा नहीं है। तो वो बाद में लड़ाइयां सुलझा दिया करते थे। तो अंग्रेजों के आने के बाद अपने राजस्थान में युद्ध हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। कोई बीकानेर जैसलमेर के बीच में जरूर छोटी सी कोई झड़प हो गई थी, इसके अलावा उन्होंने कोई युद्ध अपने 1818 के बाद राजस्थान में होने। तो एक बंदा उनका हमेशा यहाँ पे रहता, वो क्या होता था? पॉलिटिकल एजेंट। अच्छा, अंग्रेजों ने अपने राजस्थान में संधियां नहीं की थी, वो पूरे भारत में कर गए। पूरे भारत में छोटे मोटे भी ले दे के 500 से ज्यादा राजा थे, 550 के आसपास राजा। कितने राजा थे? साढ़े। तो 550 राजा, तो पॉलिटिकल एजेंट भी कितने हो गए? 550। ये पॉलिटिकल एजेंट किस किस के बीच के एजेंट है? राजा और गवर्नर जनरल। राजा की बात गवर्नर जनरल को पहुंचाओ और गवर्नर जनरल की बात किसको पहुंचाओ? अब मान लो 500, मैं कहता हूं 500 भी ले लो आप तो मोटे मोटे, कि 500 पॉलिटिकल एजेंट है, तो 500 पॉलिटिकल एजेंट किससे मिलने के लिए जाएंगे? गवर्नर जनरल से। यदि एक महीने में बांटा जाए उनको तो डेली 20-25 दिन काम के हुए, 4-5 दिन तो छुट्टियां ही होगी, कोई संडे वनडे निकल गए, 25 दिनों में 20-20 ही गए, तब जाके 500 का नंबर आया। गवर्नर जनरल का बेसिक काम क्या है? नाम देखो उसका, गवर्नर जनरल। गवर्न का मतलब होता है शासन करना। गवर्न का मतलब कहां शासन करना? उस भारत पर जो अंग्रेजों का है, ब्रिटिश इंडिया। तो उसका मूल काम तो क्या था? ब्रिटिश इंडिया पर शासन करना। ये तो उसको दे दिया बेचारे को, इधर भी तू देख ले। तो उसने कहा ये देखूं कैसे? मैं बंगाल संभालूं, बिहार संभालूं, सिक्किम देखूं, या साउथ इंडिया देखूं, पंजाब देखूं, या मैं
पटियाला वाले से बात करूं, भोपाल वाले से बात करूं, जोधपुर वाले से बात करूं, कोटा वाले से बात करूं, हैदराबाद से बात करूं, त्रावणकोर से बात करूं, ये कब देखूं मैं काम? मतलब ये दिल्ली यूं 20-20 आदमी आएंगे तो अपनी तो पार नहीं पड़े। तो बाद में कहा गया एक थोड़ा फिल्टर लगाते हैं बीच के अंदर, नाम एक जैसे हो रहे हैं यार तुम्हारे। फिर दूसरा, राजस्थान का रेजिडेंट रहता कहां पे? दिल्ली। फिर राजस्थान का रेजिडेंट तो राजस्थान में रहे ना। वापस वही समस्या तुमने कर दी कि इनको बातचीत करने के लिए कहां जाना पड़ता है? दिल्ली। तो 1832 में अंग्रेजों का एक गवर्नर जनरल हुआ करता, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन का गवर्नर जनरल है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब की बात है? वो अपने अजमेर आता है। वो कहां पर आता है? अजमेर में दरबार लगाता है, एक अजमेर में कोर्ट लगाता है, सारे राजाओं को बुलाता है कि लो भाई आओ। मैं खुद आया हुआ इस बार, तो देखो गवर्नर जनरल खुद ही आ गया, तुमसे बातचीत करते हैं, बताओ भाई क्या समस्या। सबने समस्या बताई कि साहब एक तो बातचीत करने के लिए दिल्ली जाना पड़े। फिर अंग्रेजों को लग ही रहा था कि यार ये भी रेजिडेंट, ये भी रेजिडेंट। तो कहा गया आज के बाद इसको रेजिडेंट फॉर राजपूताना नहीं कहेंगे। ये किसको बात करता है, किसे जाके बात करता है? गवर्नर जनरल। इसका मतलब किसका एजेंट है? गवर्नर जनरल का। तो ये गवर्नर जनरल का एजेंट है, तो आज के बाद इसको कहेंगे एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या कहेंगे इसको? एजेंट टू गवर्नर। तो नाम पड़ा एजीजी। क्या नाम पड़ा? और आज के बाद ये दिल्ली नहीं रहेगा भाई, आज के बाद ये रहेगा अजमेर। कहां रहेगा? ऐसी घोषणा कब की गई? तो 1832 में अंग्रेजों का हेडक्वार्टर राजस्थान में कौन सा बन गया? अजमेर। पूरे राजस्थान के लिए क्या बना दिया गया? और ये जो पहला एजीजी बनाया गया आपने, इस बंदे का नाम था अब्राहम लोकेट। क्या नाम था इस बंदे का? तो अब्राहम लोकेट कौन था राजस्थान का पहला? क्या फुल फॉर्म होती है एजीजी की? एजेंट टू गवर्नर जनरल का एजेंट। वो है तो एजेंट ही, सीधा सीधा बात समझ में आ रही। अब इसका मतलब हर रियासत में तो कौन है? पॉलिटिकल एजेंट। पूरे राजस्थान का कौन है? एजीजी। और पूरे भारत का कौन है? सबसे ऊपर जीजी, फिर एजीजी, फिर कौन हो गया? याद आ जाएगी बात। कहां पे रहेगा एजीजी? आज राजस्थान में गर्मी पड़े भयंकर वाली, अपने तापमान गर्मियों में 55 डिग्री चला जाता है। ढंके भले गोरे की भाफड़ बढ़ गई बेचारे, तो उनको लगा यार भाफड़ समझते हो ना, वरना मैं कई बार बोल देता हूँ भाफड़ बढ़ गई, स्टूडेंट को लगता है ये क्या बाढ़ दी है ना, तो भाफड़ मतलब आई बुरो है ना। तो अंग्रेजों को बेचारों को गर्मी लगी, तो अंग्रेजों ने पूछा कि कोई जगह तो होगी जहां ठंड हो तुम्हारे, ऐसे यार इस जगह पे कैसे रहा जा सकता है? तो अपने ठंडी जगह ले देगी थी आबू। कौन सी थी? तो उनका वहां चलो रे मरने दो इस अजमेर को। तो 1845 के अंदर एजीजी अपना हेडक्वार्टर कहां पे ले गया? अब हालांकि कहा यह था कि थोड़े दिन रहेंगे अजमेर, थोड़े दिन कहां रहेंगे? अब मुख्यालय कहां भेज दिया गया? अब दिक्कत दूसरी आई, अब एजीजी अजमेर रहना बंद ही हो गया। अब एजीजी ज्यादातर टाइम कहां पर रहता था? पर भाई मुख्यालय हमेशा बीच में होना चाहिए ना। अजमेर तो बीच में, आबू तो साइड में पड़ा है। आबू से आगे तो गुजरात शुरू हो जाता है, राजस्थान खत्म हो जाता है। तो हिसाब से तो आप अजमेर में रहो, अजमेर बीच में। अजमेर राजस्थान का हृदय है। अजमेर क्या राजस्थान का? कि भाई पृथ्वीराज चौहान की उनकी राजधानी हुआ करती थी अजमेर। पृथ्वीराज चौहान जब तराइन के युद्ध में हार गया, पृथ्वीराज चौहान बाद में अपनी राजधानी दिल्ली बना लेता है, पर अजमेर फिर भी चौहानों का मुख्य केंद्र था। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हार गया, भारत में राज आ गया तुर्कों का। किसका राज आ गया? तो तुर्कों ने दिल्ली पे कब्जा किया, पर उन्होंने अजमेर पे भी कब्जा रखा। और उन्होंने कहा राजस्थान को कंट्रोल यदि करना होगा तो कहां से कंट्रोल करेंगे? अजमेर। तुर्कों के बाद में राज आ गया मुगलों का, तो मुगलों ने भी अजमेर पे कब्जा रखा, कहा राजस्थान को कंट्रोल कहां से करेंगे? अजमेर। मुगलों के बाद आगे मराठे, तो मराठों ने भी अजमेर पे कब्जा करा, कि राजस्थान को कंट्रोल कहां से करेंगे? अजमेर। मराठों के बाद कौन आ गए? अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने भी राजस्थान को कंट्रोल कहां से किया? अजमेर से। इसलिए अजमेर राजस्थान का हृदय है, हार्ट ऑफ राजस्थान है। ये नहीं कि कोई अजमेर के अंदर धमनियां और सिराएं बहती है। आपको लगता है रक्त परिसंचरण तंत्र उधर से ही कहीं होता हो, कि ब्लड सर्कुलेशन होता हो वहां पे, इसलिए हृदय है। वहां से पूरा राजस्थान कंट्रोल किया जाता था। और अजमेर राजस्थान में मिला था 1956। अजमेर को राजस्थान में कब मिलाया गया? 1956। यदि पहले मिला देते तो राजधानी अजमेर होती, अपनी राजधानी जयपुर नहीं होती। और ये तो 56 में भी अजमेर वालों ने तो कहा था कि जयपुर किस बात की राजधानी है? राजधानी हम है। 1000 साल से जब राजस्थान हमसे कंट्रोल होता, अब भी राजस्थान को राजधानी बनाई जाए। लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि अब रहने दो, अब जयपुर है तो है, अब रहने दो, अब जयपुर ही पड़े रहने दो। तब जाके जयपुर राजधानी बन पाई थी। वरना यदि शुरू में अजमेर शामिल हुआ होता तो राजधानी कौन सी होती? पर अब एजीजी अजमेर तो आ ही नहीं रहा। अब एजीजी कहां पर बैठा है? आबू। फिर 1864 में अंग्रेजों ने एक बीच का रास्ता निकाला, और उन्होंने कहा भाई दो राजधानियां, एजीजी के दो हेडक्वार्टर होंगे, गर्मी गर्मी आबू, सर्दी सर्दी अजमेर।